सॉरी। हेलो फ्रेंड, वन कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक्ट 1872 का पार्ट नंबर 3, जो कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। टाइप कॉन्ट्रैक्ट में हम जो टाइप कर रहे हैं वो हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है उसका। तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, यानी कि वैधता के आधार पर वर्गीकरण। पहला है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैध कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट ए कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है कि कानून की अदालत में लागू होने वाले समझौते को वैध अनुबंध कहा जाता है। It must have all the essential element discussed as above, यानी कि इसमें उपरोक्त सभी तत्व शामिल होने चाहिए जो हमने पार्ट नंबर 2 के अंदर 10 इसके अंदर तत्व यानी कि आवश्यक तत्व हमने करे थे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं वो 10 कंप्लीट हों। नंबर सेकंड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अमान्य अनुबंध क्या है। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, सेक्शन 2J। कहने का यह एक अनुबंध है जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। धारा 2J के अंदर एक शून्य अनुबंध को 2J डिफाइंस ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्ट विच केसेस to be enforceable law become void when it is cases of enforceable, यानी कहने का मतलब एक शून्य अनुबंध को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कानून द्वारा लागू होने के लिए बंद हो जाता है। जब लागू होना बंद हो जाता है तो शून्य अनुबंध कहलाता है। शून्य मतलब अमान्य अनुबंध, यानी कि उसे हम लागू नहीं कर सकते। बंद होने का मतलब ये है। इसमें कुछ और पॉइंट बता रखे हैं। वेयर द बोथ पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 20 के अंदर बताया गया है। वैन द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अनलॉफुल, सेक्शन 23 के अंदर। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 25 में बताया गया है। एग्रीमेंट टू रिट्रेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन 26 के अंदर बताया गया। ट्रेड, सेक्शन 27। लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन 28। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, सेक्शन 30 आर एग्जाम्पल फॉर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। धारा 20 के अंदर जबकि समझौते या विचार का उद्देश्य गैर कानूनी हो वो बताया गया है। धारा 23 के अंदर बिना विचार के समझौते हैं। धारा 25 के अंदर विवाह के संयम समझौते विवाह और संयम के समझौते। 26 के अंदर है व्यापार। 27 के अंदर है कानूनी कार्रवाई। 28 के अंदर है दावे के मध्य से समझौते। धारा 30 है। ये सब जो है ये वॉइड अनुबंध यानी कि शून्य अनुबंध, ये लागू होने लायक ही नहीं। तीसरा हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एज पर सेक्शन 2I एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर ऑफ वन और मोर द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है कि एक समझौता जो कानून द्वारा परिवर्तनीय है और वह एक या एक से अधिक दलों का है लेकिन अन्य के विकल्प पर एक शून्य अनुबंध नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये कि हम जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव या धोखाधड़ी या गलत बयानी के परिणाम स्वरूप लाया गया एक अनुबंध होता है, उसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो भी एक शून्य अनुबंध है, यानी कि अमान्य ही है। क्या है एग्जाम्पल। ए कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ कंसर्न undue influence, fraud, misrepresentation would be voidable at the person whose consent was caused by any one of these factors। क्या धोखाधड़ी, जबरदस्ती, गलत बयानी के परिणाम स्वरूप अनुबंध बना लेते हैं और व्यक्ति के लिए शून्य होगा जिसकी सहमति इनमें से किसी एक कारण से हुई थी। नंबर 4 है हमारे पास इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, यानी कि यह एक अनुबंध है जिसे कानून बनने में से मना करते हैं। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट एंड आल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। अदालत इस तरह के अनुबंध और जोड़े अनुबंध
को लागू नहीं करेगी। इस तरह के द ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट नेसेसरली इलीगल सच ए कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट क्राइम। कहने का है कि सभी अवैध समझौते क्या होंगे, शून्य यानी क्या मान्य होंगे, लेकिन सभी शून्य समझौते या अनुबंध आवश्यक नहीं हैं, जैसे कि अपराध करने के लिए अनुबंध। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट डेट इज ए मॉरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इज नेचर। यानी कि सार्वजनिक नीति का अनैतिक या विरोध करना वाला अनुबंध प्रकृति में हमेशा अवैध रहेगा, इलीगल रहेगा। उदाहरण के लिए ए एग्री टू पे टू 1 लाख रुपीज फॉर टू बी इफ द मर्डर सी द एग्रीमेंट इज इलीगल इट इज ए क्राइम टू मर्डर ए पर्सन even if B murders C, he cannot recover the amount for A. On the contrary, B will be punished for committing murder. A will also be punished for enacting B to commit murder. कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए यानी कि A 1 लाख पे करने को तैयार है B को, यदि वो मर्डर कर दे C का। ये एक अवैध समझौता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की हत्या करना अपराध है। भले ही बी ने सी की हत्या की हो, वह ए से राशि वसूल नहीं कर सकता। इसके विपरीत बी को हत्या करने के लिए दंड दिया जाएगा। ए को बी को हत्या के लिए उकसाने के लिए भी दंडित किया जाएगा। ये भी एक प्रावधान है। तो ये देखते हैं। फिर है 5th है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। Where a contract is good is substance but become because of some technique effect, absence of written, barred by limitation, etc. One or both the party cannot sue upon it is the described an unenforceable contract। कहने का मतलब है अपर्याप्त अनुबंध क्या है? यह एक अनुबंध पदार्थ में अच्छा होता है लेकिन कुछ तकनीकी दोषों के कारण, अर्थात लिखित में अनुपस्थिति, यानी कि लिखने में कुछ छूट जाए, अर्थात लिखित में अनुपस्थिति किसी सीमा तक रोकना है कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। एक या दोनों पक्षों इस पर मुकदमा नहीं कर सकते, इसलिए इसे एक अपर्याप्त अनुबंध के रूप में वर्णित किया गया है। अब दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिएशन, यानी कि गठन या निर्माण के आधार पर वर्गीकरण। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिएशन, यानी कि निर्माण के आधार पर वर्गीकरण। क्या है? पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? A contract which is made by the words either spoken or written is said to be an express contract। एक्सप्रेस से एक ऐसा अनुबंध जो या तो बोला गया हो या लिखित शब्दों द्वारा किया जाता है, एक्सप्रेस अनुबंध कहा जाता है। और सेक्शन 9 के अंदर इसके बाद इस सेक्शन 9 इन्फो सो फेयर एज द प्रपोजल or acceptation of any promise is made in word, the promise is said to be express। यानी कि अनुबंध 9 के अनुसार किसी भी वादे प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों में दी जाती है और इस वचन को व्यक्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए ए says to B will be purchased by computer for the 10,000, it is a oral offer। तो ये भी एक्सप्रेस अनुबंध है। ए बी से कहता है कि क्या आप मेरे कंप्यूटर को 10,000 रुपये में खरीद सकते हो? तो एक मौखिक प्रस्ताव है। दूसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। निहित अनुबंध क्या है? An implied contract is created by the conduct or acts
ऑफ द पार्टीज एंड नॉट बाय वर्ड स्पोकन रिटन। निहित अनुबंध क्या है? एक निहित अनुबंध पार्टियों के आचरण और कृत्य द्वारा बनाया जाता है, ना कि बोले गए ओरल या फिर रिटिन में। ठीक है, क्या है कि वो सिर्फ ओनली आचरण पर डिपेंड करेगा। ए एंट्री इन ए पब्लिक बस से स्टेट ट्रांसपोर्ट ETC। कहने का मतलब क्या है? एक सार्वजनिक बस में प्रवेश करता है तो राज्य परिवहन कहते हैं। एक सार्वजनिक बस में प्रवेश करना भी क्या है? एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वो चढ़ गया तो वो बस का टिकट खरीदेगा ही खरीदेगा। नंबर 3 है टैक्सिट कॉन्ट्रैक्ट। टैक्सिट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी टैक्सिट व्हेन इट इज हैज टू बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी। एक कॉन्ट्रैक्ट जो टैक्सिट कहा जाता है जब उसे पार्टी के आचरण से अनुमान लगाना होता है। एग्जाम्पल ऑब्टेनिंग कैश थ्रो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सेल ऑफ फॉल ऑफ हैमर एट ए ऑक्शन सेल ETC। आचरण से अनुमान नकदी प्राप्त करने वाला उदाहरण, हालांकि स्वचालित टेलर मशीन, नीलामी, बिक्री पर हथौड़ा गिनने से बिक्री आदि। ये क्या है? एक टेस्ट है कि अनुमान लगाएंगे। अगर वो ATM से पैसे निकालता है तो कहा जाता है जब उसे पार्टियों के आचरण से अनुमान लगाना होता है। अब आचरण से कैसे लगाएगा? अगर वो ATM जाएगा तो कैश प्राप्त करेगा, और नीलामी की बिक्री होने पर अगर हथौड़ा कोई मारता है, यानी कि हथौड़ा गिराने से बिक्री आदि, यानी कि सेल हो चुकी है। ये अनुमान है एक तरह से। आइए देखते हैं आगे। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में पहला आएगा यानी कि प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण। पहला है एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? निष्पादित अनुबंध। इफ द कंसिडरेशन फ्रॉम द प्रोमिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन और एग्जीक्यूट सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। कहने का है कि निष्पादित अनुबंध, यदि अनुबंध में वादे के लिए विचार यानी किसी भी कार्य या प्रतिबंध को दिया जाए या निष्पादित किया जाए तो इस तरह के अनुबंध को निष्पादित अनुबंध कहा जाता है। कैसे? एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल ए फर्नीचर टू बी, ए हैज़ डिलीवर्ड द फर्नीचर एंड BX हैज़ पेड द प्राइस। कहने का है एक फर्नीचर B को बेचने के लिए सहमत है। A ने फर्नीचर दिया और BX ने कीमत का भुगतान कर दिया, तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट, यानी कि पूरा हो गया काम। थर्ड है हमारा, वो सेकंड है हमारा एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। यह निष्पादन अनुबंध क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टी हैव नॉट येट परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि निष्पादन अनुबंध क्या है? जहाँ एक अनुबंध जहाँ दोनों पक्ष में अभी तक अपने दायित्व का प्रदर्शन नहीं किया, अनुबंध को निष्पादन संविदा कहा जाता है। और इसमें किसी का भी डिसाइड नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा। फिर है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफा, वन साइडेड। ए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि थर्ड है यूनिलैटरल। ए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइड कॉन्ट्रैक्ट इज विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रोमिस और ऑब्लिगेशन टू डू और फॉर बी। यानी कि एक तरफा है, एक तरफा अनुबंध जिसमें एक पक्ष ही अपना वादा दायित्व निभाने के लिए बाध्य रहता है या करना पड़ता है। फिर फोर्थ है हमारा बिलैटरल, यानी कि दो तरफा, वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रोमिस इज इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्टी ऑफ बोथ द पार्टीज, ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, इट इज़ नोन एज बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। द्विपक्षीय अनुबंध क्या है कि जहाँ पर अनुबंध के दायित्व और वादे दोनों पक्षों की ओर से बकाया हैं, द्विपक्षीय अनुबंध के रूप में जाना जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।